और आप सबसे निवेदन करता हूं मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको। इतने मन से सुन रहे हैं, हर जगह भाई साहब कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुना जाता जितना अच्छे ढंग से यहाँ सुना जा रहा है। वरना कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं, कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। अच्छा, बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की दिक्कतें अक्सर हमारे साथ आती रहती है। हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। सारी चीजें बेच दोगे। और सच बता रहा हूँ, अभी मित्रों पिछले दिनों मैं जेल में गया। बधाई नहीं, वहाँ कवि सम्मेलन था। और एक बहुत बारीक बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ना सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, वहां लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो पकड़ा ना जाता। मैं तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं सुनानी पड़ती हैं। आपको साधुवाद देता हूँ, एक बार तालियां बजा दें दोस्तों। वाकई में बहुत बढ़िया, ये तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लायक श्रोता है सारे। क्या पानी 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 संभाल दो जी, पानी है और कुछ नहीं है। नहीं मैं कोई मुझे नहीं, दिक्कत तब होती जब ये चाय लाते। मैं तो इन्हें प्रधानमंत्री घोषित कर देता हूँ। जी भैया, बहुत बढ़िया। वो एक्चुअल में क्या होता है, देखो कवि सम्मेलन की एक परंपरा, लोग इधर से कोई भी आता ना तो मैं खतरे में पड़ जाता हूँ। एक जगह मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लठ लेके आ रहा। मैंने उससे कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलवाया है। मैं यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता दैनिक जागरण परिवार ने हमें यहाँ पर बुलवाया है, लेकिन बहुत मन से आप लोगों ने सुना है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आ जाओ वैसा आप भी आ जाओ, लट नहीं है आपके पास फिर तो आ ही जाओ जी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपको जोड़ने के लिए पहले एक मिनट का एक भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे देखो, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, नेता आते हैं, भाषण देते हैं। अच्छा, कोई नेता भाषण देते भाषण देने में इतना एक्सपर्ट हो जाता, उससे किसी भी विषय पर बात करवा लो। एक मजेदार भाषण ये है कि हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले भाइयों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं।
पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं, विक्रम सुन ले भाई, वाटर का पानी दो प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, 8 प्रकार के होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है। प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और उसी के लिए वाटर टैंक बोलते हैं। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करे, कोई भरोसा नहीं। ये अच्छी बात है, मेरे टाइम पे लोग आ रहे हैं। जी मैं तो एक सीधे एक हास्यरस की मैं दैनिक जागरण परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अखबार से जुड़ा हुआ भी कार्यक्रम है। हम तो हास्यरस के कभी हमें तो अखबार तक से हंसी मिल जाती है। हम लोग अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी जल्दबाजी में होते हैं, पूरा अखबार पढ़ने का टाइम नहीं होता, खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है भाई साहब। मुझे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण। नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर आपको हंसा देगी भाई। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में हो, पूरा अखबार पढ़ने का टाइम नहीं हो, खाली हेडलाइनों को पढ़ते चले जाइए, नई नई बातें निकल करके आती। 2 हेडलाइनों को मिलाकर पढ़ लीजिए। मुझे ध्यान है, एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। बगल में ही बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी, दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक था कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने मेरे से पहले किए। एक नया प्रयोग मित्रों इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के। अच्छा, एक बिल्कुल सच्ची घटना आपसे जोड़ना चाहता हूँ। 16 नवंबर की बात है, 3 साल हो गए इस घटना को। उस दिन मेरे यहाँ दिल्ली शहर में इतनी शादियां थी, एक ही दिन में एक ही शहर में 35,000 शादियां। अच्छा, संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। दोनों खबरें साथ साथ छपी हुई। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। तो इस तरह के प्रयोग कई मित्रों ने किए। मैंने जो अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, मैं अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई।
बहुत बढ़िया। जो बात मुझे मिली, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए। ठहरिए, आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे। आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। और फिर आप तक बात पहुंचे तो मुझे बताना। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिले। और मित्रों, 2 महीने पहले की बिल्कुल सच्ची घटना। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और दिल्ली से आपके बीच में आया हूं, आप तक बात पहुंचे तो मुझे बताना। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश। नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। मित्रों, आप एक बार तालियां बजा दें। मंदिर में सीधे सीधे कविता सुनाकर अपना स्थान मिला। एक कविता का आदेश मेरा छोटा भाई दे रहा है। बहुत छोटी सी कविता, सिर्फ 2 मिनट की एक कविता, वो आपको सुना दूं पहले। आज के दौर की एक बहुत जरूरी सी कविता है। अफवाहें किस रूप से क्या रूप लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो जाती है। 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां मित्रों, 10 तक की गिनतियों के माध्यम से जी मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की है। इतने अच्छे विश्वविद्यालय में मैं ये कविता सुना रहा हूँ, आप तक पहुंचेगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं कविता की को भीतर तक आत्मसात कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक, बहुत छोटी सी कविता है। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर, भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। भरे भरे शहर के सुनसान चौराहे पर खड़े थे आदमी 3, 1, 2 और 3। एक ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा है। 1 ने 2 से कहा देख लूंगा, 2 ने 1 से कहा देख लियो। 3 उन दोनों को देख रहा था। उसने तुरंत 4 से जाकर कहा, भाई 4 मेरे दोस्त, मेरे यार। 1 था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 1 था बेचारा, 2 ने बेचारे के थप्पड़ मारा। 4 ने 5 से जाकर कहा, 1 और 2 में हो गई कहा सुनी। दोनों ने एक दूसरे की कमर बड़ी तबीयत से धुनी। 5 ने 6 से जाकर कहा, 1 ने 2 के चाकू मारा। 6 ने 7 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 7 ने 8 से जाकर कहा, 1 ने 2 के गोली मारी। 2 ने 1 के गोली मारी। वहां खड़े 3, 4, 5, 6 घायल हो गए। मैं वहीं से भागा आ रहा हूं, सबकी हालत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। और दोस्तों, 8 की आंखों में एक विशेष चमक आई। उसने 9 से सिर्फ इतना कहा, 1 हिंदू था, 2 मुसलमान। इस बात पर शहर का एक एक मकान ना रहा, बस बन गया था कान। वाह 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 वाह, गजब गजब, बहुत। इस बात पर शहर का एक एक मकान न रहा, बस बन गया था कान। 9 ने 10 को देखा और देखते ही देखते आदमी नंगा हो गया। शहर भर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता मैं हास्य के लिए जाना चाहता हूँ। एक कविता सीधे बहुत सहज सी कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने भीड़ पर बहुत कविताएं लिखी। भीड़ में तरह तरह से हास्य निकल करके आता है दोस्तों। मुझे ध्यान है, एक कवि सम्मेलन में गया, इतनी भीड़ थी। एक आदमी ने पान खा रखा था।
अपने बगल वाले से बोला यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला किसी की जेब में थूक दे। मैंने कहा नहीं यार उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला जब मैंने तेरी जेब में थूका था। तो तुझे पता चला था। तरह तरह से हंसी निकल करके आती। भारतीय रेलों में आपने बहुत यात्राएं की होंगी। रेल वो भी अगर बिहार राज्य से जा रही हो, भाई साहब इसके शंभू के घर जा रही हो। मुझे ध्यान है, मैं छठ आज से 30 साल पहले की बात है, छठ के दिनों में मुझे बिहार एक प्रोग्राम में जाना पड़ा। किस तरह से मैं उस ट्रेन से पहुंचा हूं, मुझे सीधे सीधे एक कविता लिखनी पड़ी, बिल्कुल सहज हास्य की कविता, मेरी बहुत चर्चित कविताओं में से एक है। जी भैया। भाई साहब आप तो नहीं वो ठीक है, वहाँ ठीक है। ठीक नहीं, मेरे जैसे श्रोता जाने तो तो कह साधु भाई बता रहे। एक बार तालियां बजा के मंदिर तो बजाइए। सीधा सीधा कविता कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए।